पंचायत विभाग हरियाणा इस शुभ अवसर पर शपथ समारोह के शुभ अवसर पर परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी एवं आदरणीय विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री श्री देवेंद्र सिंह जी बबली उनका स्वागत करता हूं। मैं आप सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का तीनों लेवल के जो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस है उनका स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप आज इस इम्पोर्टेंट समारोह में शामिल हुए और आप एक इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू अपनी सामाजिक व एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारियां निभाने के लिए आगे आए। जैसे कि आप सबको विदित है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 94 में हमारा एक्ट पास हुआ, तो उसके तहत ये छठा इलेक्शन हुआ है। मैं हरियाणा सरकार को और माननीय सीएम साहब की रहनुमाई को धन्यवाद करूंगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद करूंगा कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष इलेक्शन हुए हैं। आज आप 6200 सरपंच, 60,000 से ज्यादा पंच, 60,333 पंच, 3,081 ग्राम अपना पंचायत समिति के मेंबर्स और 411 जिला परिषद के मेंबर्स शपथ लेंगे। आप संविधान और सत्यनिष्ठा की शपथ लेंगे कि आप अपनी जिम्मेवारियों को जनहित के कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं संक्षेप में बताऊंगा कि भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें समग्र ग्रामीण विकास के लिए लॉन्च करी हैं। हरियाणा सरकार ने आईटी प्लेटफॉर्म और परिवार पहचान पत्र के तौर पे उनको इस्तेमाल करके पारदर्शी तरीके से और प्रभावी तरीके से स्कीम लागू करने का बीड़ा उठाया है। आप सब के लिए हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। आज इस प्रोग्राम की रूपरेखा इस तरह रहेगी कि पहले मैं सीएम साहब की इजाजत से माननीय विकास एवं पंचायत विभाग के मंत्री साहब को इनवाइट करूंगा। उसके बाद आदरणीय सीएम साहब हमें मार्गदर्शन और हमें संबोधन करेंगे। उनके संबोधन के बाद आप सबको जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, वो एक एक करके आप जहां पे हैं वहां शपथ दिलवाएंगे। अब माननीय सीएम साहब की इजाजत से मैं मंत्री जी को इनवाइट करता हूं। आज हमारे पंचायतों के ब्लॉक समिति सदस्यों के जिला परिषद सदस्यों का शपथ समारोह में यहाँ हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे डिपार्टमेंट के एस2 हमारे सीएम साहब के, आज मैं सबसे पहले आप सभी आए हुए नवनिर्वाचित पंचों, सरपंचों, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद पार्षदों को आपकी जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनता ने आप सभी को भरोसा किया और इस पद के साथ साथ आप पर विश्वास करके आपके ग्राम वासियों ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा पंचायत इस समय, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाइव प्रोग्राम इस जिम्मेवारी को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। गांव जयसिंहपुरा के सरपंच दीपक कुमार और साथ में सभी पंच जो है मंच पर विराजमान हैं और जो अतिथिगण जिनके द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी वो भी इस मौके पर मौजूद है। विकास तक ले जाएंगे। ये लाइव प्रोग्राम आप इस समय गांव जयसिंहपुरा की पंचायत सशक्त विकास के सपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के चौमुखी विकास की परिकल्पना और वर्तमान गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आप सभी पूरी लगन के साथ काम करेंगे। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में एक छोटी सरकार के रूप में काम करते हैं और हमारा पहला कर्तव्य है अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान। हाल ही में पूरे देश में तिरंगा अभियान चलाकर हमारे पूरे देश और प्रदेश में घरों पर, गलियों में, चौराहों पर हमने तिरंगे को लहराया। इस मुहिम में बढ़ चढ़कर सभी हमारे देशवासियों और प्रदेशवासियों ने भाग लिया। मैं आप सबसे पहले आप शपथ लेने के बाद पहला कार्य करेंगे, जो भी हमारा तिरंगा कहीं आपत्तिजनक स्थिति में है हम उसको साफ सुथरा करके आने वाले 26 तारीख को अपने अपने घरों पर लगाने का काम करेंगे। इस चुनाव में बड़ी संख्या में
हरियाणा प्रदेश की हमारी सरकार ने नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व जो दिया है, सरकार की नीतियों से बड़ी संख्या में शिक्षित प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिनसे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। आप सभी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को अपने गांव में पूरी तरह लगन के साथ लागू करवाने में प्रयास करेंगे। वह प्रदेश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अगर आप सभी एक छोटी सरकार के रूप में पूरी ईमानदारी से अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि शहरों की तर्ज पर हमारे गांव में खुशहाली और तरक्की आएगी। हरियाणा सरकार ने पंचायतों के सशक्तिकरण व सुशासन के लिए काफी प्रभावशाली कदम उठाए। हरियाणा प्रदेश वह का पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार की स्वामित्व स्कीम के तहत गांव को लाल डोरा मुक्त करके उनको अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देकर उनको कार्ड वितरण करने का काम किया। जिला पार्षदों के वरिष्ठ राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को सीओ का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं के में महिलाओं को प्रतिनिधित्व 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी दिया गया। ग्राम पंचायतों को अपने आय स्रोत बढ़ाने के हेतु हरियाणा सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। जैसा कि ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, उसमें 2% का शुल्क ग्राम पंचायत के विकास के लिए पंचायतों को जाएगा। इसी प्रकार जो बिजली कंज्यूम गांव में होती है, जो उपभोक्ता बिजली कंज्यूम करते हैं, उस पर 2% सेस लगाकर गांव की डेवलपमेंट के लिए ये फैसला हमारी हरियाणा सरकार ने लिया। हरियाणा सरकार ने गांव में गंदे पानी का निजात, जो बहुत पुरानी समस्या पिछले लंबे कई दशकों से बनी हुई थी, वाटर मैनेजमेंट के तहत 3500 गाँव को टारगेट लेकर इस पर एक पहला बड़ा कदम मैं हरियाणा सरकार का कहूंगा कि जिन्हें उठाने का काम किया और इससे हमारे गांव साफ सुथरे होंगे। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि ग्रामीण युवाओं और बच्चों के लिए प्रदेश में प्रत्येक गांव में हम ई लाइब्रेरी और आधुनिक जिम लगवाए जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं गांव में रहने वाले वो शिक्षित और स्वस्थ रह सके। और जो सुविधाएं महानगरों में मिलती थी, ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है जो आज गांव के हर आखिरी छोर पर बैठे हुए परिवार तक पहुंचाने का सरकार ने संकल्प लिया। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम दर्शन हरियाणा सरकार की तरफ से व्यापक सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल की है। निर्वाचन प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। वेब पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र के सफल परिणामीकरण के बाद ग्रामीण निवासी अपने ग्राम पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव और शिकायत ग्राम पोर्टल पर दे सकते हैं। इस पोर्टल के द्वारा गांव के व्यक्ति सरकार से सीधा अपनी विकास कार्यों से संबंधित मांग और सुझाव भी रख सकते हैं। हमारा विभाग HIDRD के माध्यम से आप सबको 3 दिवस का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आपको पंचायती राज एक्ट अथवा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आपको अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में बताया जाएगा। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सच्ची निष्ठा तथा पंचायत राज एक्ट विभिन्न सरकारी योजनाओं के नियम अनुसार करेंगे। हमारी सरकार ने पूर्ण ग्राम पंचायत के निर्विरोध चुने जाने पर 11 लाख रुपए पूरी पंचायत को, अगर केवल सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं उनको 5 लाख रुपए, और अगर पंच निर्विरोध चुने गए हैं उनको 50,000 रुपए, जिला परिषद सदस्य के लिए 5 लाख रुपए और हमारी समिति सदस्य के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान सरकार ने रखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी शिक्षित, सक्षम व समर्थ पंचायती राज संस्थाएं भारत व राज्य सरकार की योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करते हुए सशक्त विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। एक बार मैं पुनः जितने भी पंचायत प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद संस्थाएं हैं, आपके आने वाले समय के लिए आपका उज्जवल भविष्य हो और आपको मैं बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और आप और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में
हमारे इस हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी को इनवाइट करूंगा कि सर आप हमें अपना शुभ संदेश व मार्गदर्शन दें। माननीय सीएम हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी संबोधन परिचय में आ चुके हैं। ग्राम पंचायत आज के इस बहुत ही लाइव इसी में देख रही है। एक पवित्र समारोह में मेरे साथ यहाँ केंद्रीय कार्यक्रम पर उपस्थित हमारे ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, प्रदेश के अन्य स्थानों पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं प्रदेश पर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रमुख नागरिकों में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकर मित्रों, ये दिन जिसको मैं ये कहूंगा कि आज लोकतंत्र का एक महान उत्सव है, हमारे लिए बहुत ये खुशी का दिन है, क्योंकि जब पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार, एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी और 30 नवंबर को एक प्रकार से इसका समापन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। एक लंबे समय में लगभग 1.25 महीने में इस सारे कार्य को हमने संपन्न किया। 3 फेज इसके एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था सुचारू ढंग से चले क्योंकि बहुत बड़ा ये चुनाव होता है। और एक प्रयोग पहली बार हमने किया कि इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को उन 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का ये हमने रखा। 3 फेज में ये चुनाव हुए और जो परिणाम है तो वो आने के बाद 30 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहां तक आंकड़ों का विषय है, जैसा हमारे एसीएस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है, मैं एक बार फिर उसको दोहराना चाहूंगा क्योंकि इन आंकड़ों से इस चुनाव का व्याप्त ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच, 71,696 ये सीटें हैं। इतने वार्ड हैं जिनमें प्रारंभ में 1,60,192 लोगों ने नॉमिनेशन किया। उसके अंदर 2600 रिजेक्ट हुए, 31,900 के लगभग विड्रा कर लिए गए और अंत में जो लोग जो यूनानिमसली चुने गए, जहां केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या इन 71,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे, लगभग 60% हम कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ, ये हमारे एक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है कि गांव में लोग सहमति से और इसको खड़ा करते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 29,474 बची और सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे। 1,770 ऐसी सीटें जो खाली रह गई हैं किन्हीं कारणों से और उनका चुनाव ये भी बाद में कराया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायती राज से बड़ा कोई चुनाव और खास करके अपने देश में जैसा होता है, इससे और कोई बड़ा चुनाव कहीं होता नहीं है। उदाहरण के लिए 2016 के चुनाव के बाद मुझे चीन जाने का मौका मिला और जब मैं चीन में गया तो वहां की सरकारी प्रतिनिधियों से जब बातचीत हुई तो बातचीत डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर चली और उन्होंने जब उनको बताया हमने कि 2016 में लगभग 70,000 वार्डों के हमने चुनाव कराए हैं और लाखों लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वो एकदम हैरान हुए कि इतना बड़ा कार्य शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के, किसी बड़ी अलोकप्रिय कोई घटना हो ऐसा भी नहीं हुआ।
तो इतने बड़े चुनाव को एक साथ करके वो यहाँ की ताकत को और उन्होंने भी सराहा था। तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की ये गौरवशाली एक परंपरा, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र उसका जो सहजीवन होता था, उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे। तो उसी प्रशासन पद्धति में, यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था, इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन, इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। तो हम अपनी जो न्यायप्रियता है, इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। मैं इसको गांव की सरकार मानता हूं। ठीक है कि देश में पिछले 8 वर्षों से केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार इस नाते से अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग भी इस नाते से पिछले 8 वर्ष से जो जनहित के कार्य हैं, एक के बाद एक नया व्यवस्था परिवर्तन का काम करके जनता के हित की ओर आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि जनता में उस प्रकार का एक संदेश भी है कि सरकारों के अच्छे काम ही हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सब काम उस स्थानीय सरकारों के माध्यम से ही होते हैं। जब तक स्थानीय सरकारें हमारी सशक्त नहीं होंगी, तब तक उसके परिणाम भी अच्छे निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो गांव की सरकार है, इसका चुनाव आज संपन्न हुआ है। शहरों के चुनाव के पिछले कुछ समय पहले शहरों की जो सरकारें हैं वो भी बन गई हैं। तो स्थानीय निकाय की सब चुनाव सरकारें, चुनी हुई सरकारें, ये अच्छे प्रकार से काम करें, इसके लिए हम भी वचनबद्ध हैं। हमने बहुत इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी कि हमारी पंचायतें कैसे स्वच्छ छवि की पंचायतें बने, कैसे इनकी समझ बढ़े। आपको ध्यान है कि 2015 में हमने एक पंचायती राज अधिनियम में अपने संशोधन किया था और उसके अंदर ये कहा था कि सर्वोच्च यानी जनहित की के अंदर काम करने वाली जो सरकार हो तो स्वच्छ छवि की हो, पढ़ी लिखी हो। और पढ़े लिखे होने का जो प्रावधान था, इसको बहुत लोगों ने चैलेंज भी दिया और चैलेंज को आखिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हमारे उस नियम को वैध ठहराया, बल्कि दूसरे राज्यों को भी सलाह दे डाली कि हरियाणा के प्रकार से अन्य राज्य भी इस पथ पर अगर चलेंगे तो स्वच्छ प्रशासन देने में हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये भी 50% पहली बार इस बार सुनिश्चित किया है। इसमें भी अभी तक महिलाएं 33% के आरक्षण के प्रावधान से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया है ताकि महिलाओं की भागीदारी भी ये पूरी हो। पिछड़ा वर्ग ए, इसमें भी पहली बार 8% का जो आरक्षण है, इसका प्रावधान दिया गया है। हमने ऐसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं, उनकी वित्तीय शक्तियां ये कैसे बढ़े, इसका भी विचार किया। और इसमें जो अभी तक लागू नहीं होता था, खास करके राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग, इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खातों में कैसे जाए, ये सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार गांव की अपनी आय, इनकम कैसे बढ़े। हमारे यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है, उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खातों में जाएगा और शेष 1% जहां कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है। प्रदेश सरकार उन्हीं गांवों में और जिला परिषद पंचायत समितियों में पैसा 1% बांटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है, ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सकें। हमने इसी प्रकार 2% जो बिजली के बिल हैं, इसके ऊपर भी एक सेस लगाया है ताकि वो लाभ भी गांव की जो बिजली के खर्च हैं वो सारे उसमें से निकल सकें। तो हर बिल का 2% का पैसा वो भी सब गांव में जाएगा। इस बार जैसे पंचायतें सर्वसम्मति बहुत सी चुनी गई हैं, उनके लिए भी हमारे मंत्री जी ने जैसे बताया है, ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50-50 हजार रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मित्रों, गांव की एकता, इसको भी हमको बनाकर रखना, सुनिश्चित रखना है। सामान्यतः पंचायतों के चुनाव में या कोई भी चुनाव हो,
उसमें कुछ गुटबंदी भी सामने कभी कभी आ जाती है। अच्छी बात तो यह है कि 60% सर्वसम्मति होने के बाद शेष 40% जो पंचायतें हैं उनकी ही ये चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा में हम सारे समाज को एक करके जैसा देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, कहीं से भी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का कोई विधायक चुन के आता है, हम वर्ष भर में अथवा 5 वर्ष के जो विकास कार्य हैं बिना किसी भेदभाव को वहां करते हैं। मेरा यही एक निवेदन आपसे रहेगा कि हम भी अपना जो चुनाव क्षेत्र है, चाहे वो पंचायत का, सरपंच का पूरा गांव होता है, बाकी सबके अपने अपने वार्ड होते हैं, अब आगे चल करके जिला परिषद पंचायत समितियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनेंगे, उनका भी पूरा क्षेत्र, वहां की जनता उन सबको अपना परिवार माने और परिवार मान करके ही हम सबकी सेवा के भाव से और ये काम कर सकते हैं। सेवा का भाव ये मेरा एक दायित्व है, ये मेरा एक धर्म होना चाहिए। चुनाव होने के बाद मैं सभी का प्रतिनिधि हूं, न कि केवल उन लोगों का जिन्होंने जो वोट दिया है, नहीं दिया है। मैं प्रतिनिधि पूरी जनता का, पूरे क्षेत्र का हूं, इसलिए वहां के विकास के लिए, उनके हित के लिए लगातार संघर्ष करना ये मेरा दायित्व है। हमने सरकार से बहुत सी ऐसी योजनाओं का भी आगे बढ़ाने का काम किया है जिससे गांव का विकास हो सके। ऐसा कहा जाता है कि यानी विचारों के नाते, संस्कारों के नाते ग्रामीण क्षेत्र की जो आत्मा है वो बलशाली होती है और विकास के नाते अभी तक माना जाता है शहरों का विकास ये शायद ज्यादा होता है, लेकिन हम उस दिन को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे जब गांव का विकास भी शहर के विकास के बराबर हो जाए। हमारा लक्ष्य है कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये आवश्यकता सबकी पूर्ण होनी चाहिए। इस नाते से बहुत से काम ये हमने किए हैं। कुछ काम जरूर मैं गिनाना चाहूंगा, जैसे हर चुनी हुई जो हमारी संस्था है, ग्राम पंचायत है अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद है, इन सब के लिए अपने कार्यालय होने चाहिए। ग्राम सचिवालय की कल्पना हमने कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी। बहुत गांव में स्वतंत्र ग्राम सचिवालय बन गए हैं और उन ग्राम सचिवालयों में ग्राम पंचायतों की बैठकें ये होनी शुरू हो गई हैं। जिला परिषदों के भी कार्यालय बहुत जगह बन रहे हैं, जहां शेष बचे हैं वो भी सब बन जाएंगे। पंचायत समितियों का भी कार्यालय का व्यवस्था कोई न कोई हमारे जो अधिकारी हैं वो जरूर करेंगे। और हमारे मन में ये भी इच्छा है कि जैसे पहले जिला परिषद अथवा पंचायत समिति में अभी प्रारंभ में लागू कर सकते हैं कि केवल बैठकें, छोटी छोटी बैठकें करने के बजाय वहां सेशन चलाया जाए। 1 दिन का सेशन, 2 दिन का सेशन, जैसे प्रदेश सरकार के सेशन होते हैं, विधानसभा के सेशन होते हैं, लोकसभा के सेशन होते हैं, तो हम जिम्मेवारी के साथ अच्छे काम करने की योजना बनाने के लिए, अच्छे प्रस्ताव पारित करने के लिए जिला परिषद और पंचायत समितियों में सेशन 1 दिन के, 2 दिन के, 1 से अधिक बैठकें करके ये चला सकते हैं। जहां कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष अगर कोई ग्रुप बन भी जाते हैं तो भी सबको साथ लेकर के और ये काम हमको करने चाहिए। तो इस प्रकार से संचालन ये नियमित हो, उसमें प्रस्ताव पारित किया जाए और जितने भी संबंधित कर्मचारी और अधिकारी वो उसमें पूरा सहयोग करें। निश्चित रूप से करेंगे भी सही, ऐसा मेरा मानना है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाल डोरा की बात जैसा बताई गई है, लाल डोरा समाप्त करके लोगों को एक सुविधा मिली कि सबकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तरह आ गया है। सुविधा से उसको कहीं ट्रांसफर करना है, कहीं बिक्री करनी है अथवा बैंक के माध्यम से उसको लोन लेने की व्यवस्था उसको होनी चाहिए, इसका उपयोग करना है। कोई भी विषय और जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसका मालिकाना हक मुझे मिल गया है तो उससे हमारा एक प्रकार से एक गर्व भी हमको होता है कि हमारे नाम से एक प्रॉपर्टी ऐसी वो हो गई है। इसी प्रकार गांव में हमने लाइब्रेरीज खोलने की भी व्यवस्था ऐसी सोची है। बहुत गांव में खुली है लेकिन और अधिक गांव में खुले, इसकी योजना भी हमारा ग्राम विकास मंत्रालय, हमारे मंत्री देवेंद्र बबली जी उसके लिए पूरा प्रयत्नशील है कि ज्यादा से ज्यादा गांव में लाइब्रेरीज खोलें। पार्क कम व्यायामशाला ये हमने बनाई है। 2 एकड़ के ऊपर लगभग 550 ऐसी पार्क कम व्यायामशाला बन चुकी हैं। इस वर्ष का टारगेट जो 1000 पार्क कम व्यायामशाला का है उसके लिए योग शिक्षक, योग सहायक इनकी नियुक्ति हो गई है। इस काम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं पर साथ में वेलनेस सेंटर्स खुले। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि लोगों को बीमार होने से बचाया जाए। बीमारी के बाद इलाज कराना भी दायित्व हमारा है, लेकिन आखिर व्यक्ति बीमार न हो, अस्वस्थ न हो, ये उससे पहले का दायित्व है। तो वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। गांव के अंदर शिवधाम योजना ये हमने बनाई है। हरे गांव का शमशान घाट, वहां का कब्रिस्तान, उसका विकास ये किस प्रकार से कराया जाए, ये योजना भी बराबर चल रही है। इसी प्रकार गांव का जो तालाब है
इस तालाब की व्यवस्था कैसे ठीक हो। हमने तालाब अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, पाउंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा ये बनाई है ताकि प्रदेश भर के 18,000 तालाब, इनकी व्यवस्थाएं ठीक हमको करनी है। ये काम भी बहुत तेजी से ये सब चल रहा है। हर गांव के अंदर बिजली 24 घंटे मिले। हमारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत 5600 गांव में बिजली 24 घंटे मिल रही है और ये भी हरियाणा में यानी देश के सब प्रदेशों में से सर्वप्रथम स्थान हरियाणा का इस मामले में है कि हम अपनी 6200 में से 5600 पंचायतों में 24 घंटे ये बिजली दे रहे हैं। सब गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। अभी हर गांव के अंदर एक गौरव पट लगाया जाए। ये पिछले 5 वर्ष की योजना में पंचायत विभाग ने काम किया था ताकि उस गांव का जो गौरव है, वहां के जितने भी ऐसे व्यक्ति जिनका कोई योगदान चाहे गांव के लिए अथवा इलाके के लिए अथवा देश के लिए, शहीदों के नाम ये उस पर लिखे जाए ताकि उस गौरव पट पर हर व्यक्ति का, नागरिक का उसको एक जानकारी मिले कि हमारा गांव जो है वो कितना एक प्रमुख गांव है। गर्वित हरियाणा योजना ये भी हमने लागू की है कि वहां के युवक वो मिल करके उस गांव के विकास में किस प्रकार से काम करें। ग्राम दर्शन की बात हमारे मंत्री जी ने हमको बताई है। इसी प्रकार जनता की एक जानकारी, प्रॉपर जानकारी हमारे पास रहे, हर परिवार का डाटा हमारे पास कैसे रहे ताकि हम लोकहित की योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बना सकें। इसके लिए नया प्रयोग हमने किया, परिवार पहचान पत्र। और उस परिवार पहचान पत्र के आधार पर मुझे खुशी है कि हमने जो डाटा इकट्ठा किया उसके आधार पर हम जो गरीब परिवार हैं, 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार, 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवार, इन परिवारों की बहुत सी योजनाएं हमने लागू भी कर दी हैं और वो जमीनी स्तर पर पहुंच गई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, गरीब परिवार के हर व्यक्ति को रोजगार मिले। अभी 2 दिन पहले जितने अध्यापक हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर हमने चयन किया है, उसमें से लगभग 4,000 अध्यापकों में से मुझे खुशी है कि 2,000 के आसपास अध्यापक 1,80,000 की आय के नीचे के परिवारों में से हैं, ताकि इनको अगर एक चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी है लेकिन एक 25,000 रुपया मासिक आय होती है तो ये 3 लाख रुपया वार्षिक आय के हिसाब से उस दायरे में से बाहर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा एक भूमिका इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपनाई है। लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो या जो अस्वस्थ हैं उनका इलाज अच्छा हो। प्रधानमंत्री जी ने हमारे आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसके अंतर्गत ऐसे गरीब परिवारों के लिए सुनिश्चित किया है। SCC डाटा के आधार पर वो सब किया गया है, लेकिन उसमें केवल 15 लाख परिवार ही उसके अंदर शामिल हो पा रहे थे। जब हिसाब लगाया है कि 1,80,000 तक परिवारों की संख्या और अधिक है, उसको हमने 28 लाख परिवारों तक पहुंचाने के लिए एक नई योजना बनाई, चिरायु हरियाणा, और वो भी लागू हो गई है। आने वाले 10 तारीख को इसका जो कार्ड है वो सब बांट दिए जाएंगे। 10 तारीख को लाखों कार्ड उस दिन बांटे जाएंगे। अगर कहीं कोई कमी रहेगी तो उसको भी अगले दिनों में दिसंबर के अंत तक प्रयत्न रहेगा कि सबको वो कार्ड मिल जाए। जहां तक परिवार पहचान, हाँ, एक दूसरी योजना हमने शुरू की है कि व्यक्ति निरोगी रहे। यानी जैसे मैंने वेलनेस सेंटर की बात कही है, ऐसे ही व्यक्ति का जो शारीरिक परीक्षण है, उसका जो फिजिकल हेल्थ टेस्ट है, हेल्थ परीक्षण, उस टेस्ट के लिए भी एक योजना बनाकर हर एक नागरिक का वो टेस्ट होना शुरू हो जाए। ये भी हमने 30 नवंबर से शुरू किया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां जो स्थानीय हमारे अस्पताल हैं, जो हमारे CHCs हैं, PHCs हैं, इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं और अपना परीक्षण करा रहे हैं। निरोगी हरियाणा इस नाम से ये योजना शुरू की गई है। परिवार पहचान पत्र में भी कुछ शिकायतें मिलती हैं कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो इस त्रुटि निवारण के लिए हर गांव के अंदर एक कैंप लगाया जाएगा 10 और 11 दिसंबर, दूसरा 16 से 18 दिसंबर, ऐसे ये 2 समय में ये लगाए जाएंगे कैंप। उसके अंदर जिनके परिवार पहचान पत्र रह गए हैं वो सब परिवार पहचान पत्र अपने बनवा सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो साइन कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, त्रुटि ठीक कराने का काम भी कर सकते हैं। इसलिए ये अभियान भी इसके साथ साथ चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण एक और काम हमने किया है कि जितने क्लास 1 अधिकारी हैं हमारे प्रदेश के, लगभग 7,000 हैं, इन सबको ये कहा कि गांव में विभाग अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनकी समीक्षा करना, काम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, उनका मार्गदर्शन करना, उनको प्रेरणा देना,
इस प्रकार के सारे कामों के लिए हमने एक गांव एक अधिकारी ग्राम संरक्षक के नाम से और ये आगे तय किए हैं। ऐसे लगभग 6000 लगभग नहीं, ठीक कल तक की जो जानकारी है 6136 पंचायतों में और ये ग्राम संरक्षक ये लग चुके हैं। ऐसे ग्राम संरक्षक की जो भूमिका है ये हम कोई भी वहां का सरपंच अथवा बाकी कोई अधिकारी ये न माने कि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा अफसर चेक करने के लिए आया है, बल्कि ये ग्राम संरक्षक हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए, हमको एक ताकत देने के लिए, हमको ट्रेन करने के लिए, कोई कमी रह जाती है तो उनसे हम पूछ सकते हैं। तो ऐसे इन विभिन्न योजनाओं के लिए ग्राम संरक्षक तय किए गए हैं। मैंने स्वयं इन ग्राम संरक्षकों से 2 बार बातचीत की है और कुछ काम भी इनके जिम्मे लगाए हैं कि जाकर के उन कामों की जानकारी लेकर के आए कि योजना बनने के बाद नीचे वो इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। कई बार हम प्रदेश सरकार में योजनाएं बनाते हैं लेकिन नीचे जाते जाते इतना डाइल्यूट हो जाता है कि उसकी जो योजनाओं का लाभ है वो नीचे तक व्यक्ति को मिलता नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष जाकर के वो स्वयं आएंगे और मैंने अपेक्षा रखी है कि महीने में एक बार कम से कम ऐसे ग्राम संरक्षक अपने गांव में जरूर जाएं। बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी सब लगाए हैं। केवल जो आईएएस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के हमारे लोग हैं, इन अधिकारियों को एक जिले पर जिला संरक्षक कोऑर्डिनेशन के लिए ये हमने तय किया है। और एक जानकारी जो आपको देनी है, आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें भी हमारे जो ग्राम संरक्षक हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सब अपने अपने गांव में गए हैं और उन्हीं की देखरेख में आज का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम है ये सब हो रहा है। हमारे गांव में बहुत से ऐसे सामाजिक दृष्टि के वृत्ति के लोग रहते हैं, युवा भी रहते हैं जो एनजीओ चलाते हैं या रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, गांव के रिटायर्ड कोई कर्मचारी अधिकारी हैं, अध्यापक हैं, या हमारे जो पूर्व प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं वो भी आज भले ही जनप्रतिनिधि नहीं बन पा रहे हैं लेकिन गांव की सेवा के लिए, गांव में अच्छे काम करने के लिए उनमें आज भी इच्छा होती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे सब लोगों को जोड़ करके विभिन्न प्रकार के जितने काम चल रहे हैं उन पर छोटी बड़ी कोई ना कोई समिति गांव में बनाए ताकि उसकी देखभाल कर सकें। तो सबका साथ सबका विकास, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, ये उसकी भूमिका में से विषय निकलेगा ताकि ये समितियां भी उन कामों में सक्रियता बढ़ाने में उपयोगी होंगी। और एक बड़ा काम, कई बार दुखदाई मन से भी मुझे कहना पड़ता है कि बहुत से स्थानों पर इन विकास के कामों में अथवा अन्य कामों में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रोग ये लगा हुआ है। तो हमारी ये जो समितियां हैं इन चीजों को भी रोक लगा सकती हैं ताकि बजाय शिकायतबाजी करके मुकदमेबाजी हो, उनको वहीं समझा करके और ये जो अनुभवी लोग हैं इनका उपयोग करा सकते हैं। तो देखभाल के लिए इन ग्राम समितियों को भी जरूर बनाया जाए, इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। आज मैं अब इस विषय पर भी जरूर अपनी बात रखना चाहूंगा कि शपथ का आज का ये दिन है और शपथ के लिए जो इस बार पहली बार तय किया है कि हर चुनाव प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से वो शपथ लेगा। अभी तक सामूहिक शपथ ही होती रही है लेकिन सामूहिक शपथ का कई बार उतना प्रभाव होता नहीं है। आज जब व्यक्तिगत शपथ लेंगे तो हर व्यक्ति को उस शपथ का एक एक शब्द वो ध्यान में आएगा कि उसका क्या महत्व है। उस शपथ में संविधान की बात भी कही गई है, अपने कर्तव्यों की बात भी कही गई है, सत्यनिष्ठा की बात भी कही गई है और भय और पक्षपात के बिना और स्नेह और वैमनस्य के बिना मैं संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। ये बहुत बड़े पहलू हैं। इन सब पहलुओं पर चुनाव प्रतिनिधि अगर मन में एक धारण करता है कि मुझे सेवा का काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, तो बहुत बड़ा संस्कार ये सब लोग लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक एक शब्द ये हमारे मन पर असर करने वाला है। इसको हम सब मिलकर के और आगे बने और मेरी इच्छा है कि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, चाहे स्थानीय निकाय हो, प्रदेश सरकार के नाते हम अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं और जहां तक हमारे केंद्र सरकार का श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विषय है, हमको भरपूर सहयोग वो करते हैं। जब भी हमने जाके किसी योजना के बारे में कहा है उन्होंने हमें उसका लाभ दिया है, बल्कि बहुत सी हरियाणा की योजनाएं तो ऐसी हैं जो उन्होंने स्वीकार करके और दूसरे प्रदेशों में भी लागू की हैं। इस सारे अच्छे वातावरण में मैं ये अपेक्षा करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि अपने कर्तव्य को अच्छे प्रकार से निभाते हुए और हरियाणा को एक अग्रणी राज्य
न केवल देश में बल्कि दुनिया में इसकी चर्चा हो, ऐसा हरियाणा एक अग्रणी राज्य बने। आपको पुनः चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए इतना ही आग्रह है कि जितने भी जनप्रतिनिधि वहां हैं उन सबकी शपथ का कार्यक्रम संबंधित अधिकारी एक एक करके शपथ का कार्यक्रम कराए और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर अवश्य करें। जो लोग रह गए हैं किन्हीं कारणों से आज अनुपस्थित हैं, उनकी शपथ का अगला दिन वहीं स्थानीय तौर पर तय करें ताकि हर एक चुने हुए प्रतिनिधि की ये शपथ पूर्ण हो सके। इतनी कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। आपने जो मैसेज दिया है, जो हमें संदेश दिया है सर विभाग की तरफ से और चुने हुए प्रतिनिधियों की तरफ से सर मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उस पर खरे उतरेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे माननीय सीएम साहब ने आदेश दिया है कि ये प्रोग्राम यहीं पे कर दे, बंद कर, जल्दी कर। ओके, तो आप लगा दो। आज विद्यालय घुमानदार पकड़ है, घुमा दे सारे। नौसा की नौसा थोड़ा तेज बोल दिया। आज विद्यालय के प्रांगण में जैसा कि सभी को पता है, सभी के चेहरे की खुशी और चमक बता रही है कि एक बड़ा विशिष्ट दिन है। हमारे गांव के संरक्षक डॉक्टर साहब श्री शरद गुप्ता जी, श्री प्रवेश कुमार जी पंचायती राज, सरपंच श्री दीपक कुमार जी व सभी ग्रामीण के नवनिर्वाचित पंच और गांव के सभी विशिष्ट बुजुर्ग और नौजवान साथियों, राजकीय उच्च विद्यालय में इस प्रोग्राम के ऊपर पहुंचने के लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गांव को विद्यालय को मौका मिला इस मौके पे यहाँ पे आने का, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आज से जैसे सभी को पता है कि एक नई पंचायत आज से अपने 5 साल के लिए गांव में कार्य करेगी। माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सारी योजनाओं हमारे सामने रखी और वो एक प्रदेश स्तर पे थी। अब गांव का प्रोग्राम है, गांव की पंचायत है, तो हमें अपने गांव के बारे में सोचना है। और मेरा इसमें ये मानना है, मैं आपका ही बच्चा हूँ, कि सभी चीज़ों में सुधार शिक्षा से ही होके जाता है। शिक्षा ही सुधार का एकमात्र जरिया है, तरीका है। यदि हम सभी शिक्षित होंगे, अच्छे से शिक्षित होने का मतलब बस ये ना हो कि हम स्कूल गए और बैग लेके घर चले गए, 10वीं पास 8वीं पास, नहीं। एक उसका कुछ हमें बेनिफिट हमें समझ में आना चाहिए। भाई जल है, पानी, उसको बचाना है। प्रदूषण अगर किसी चीज़ से होता है तो उसको हमें बचाना। ये सभी चीज़ें हमें समझ में होनी चाहिए बच्चों को। स्वास्थ्य से हमारी क्या हानियाँ हैं, क्या लाभ है, खाने से क्या हमें बेनिफिट होता है, क्या हानि होती है, सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब मैं इस कार्यक्रम में ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। विद्यालय की तरफ से बारंबार सभी लोगों का, जो भी यहाँ पहुँचे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और नई पंचायत के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलजुल के गांव के स्वर्णिम विकास के लिए कार्य करें। जो भी मुख्य समस्याएं गांव की हैं, उनको बैठ के सारा गांव साझे रूप से उनके बारे में डिस्कस करें, उनके वास्तव में उनका अमल किया जाए। सिर्फ बातों में वो नहीं होना चाहिए। 3-4 समस्याएं बहुत बड़ी हैं और उनका सभी का समाधान जल्द से जल्द हो, ऐसी मैं इच्छा चाहूँगा सभी ग्रामीण वासियों से, मेरे बुजुर्गों से, बड़े से, नौजवानों से, सारी पंचायत से।
और विद्यालय के नाते मैं चाहूँगा कि विद्यालय में निरीक्षण पंचायत की तरफ से जरूर हो। 1 या 2 शिक्षित पंच और सरपंच निश्चित रूप से विद्यालय में हफ्ते में 10 दिन में पहले इसकी पूरी कार्य प्रणाली को समझ के कि कितने टीचर हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, कौन किस सब्जेक्ट का है, उनके बारे में पूरी जानकारी लेके और फिर उसका एक अच्छा निरीक्षण हफ्ते में 15 दिन में जरूर करें। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके पास ना इतने पैसे हैं ना इतना संसाधन है कि वो कहीं अच्छे स्कूल में जाके पढ़ सके। कमी यहाँ भी कुछ नहीं है, बस हमारे संभाल की कमी है। और मुझे अपने ताऊ जी की एक बहुत बात याद है। नफे सिंह जी थे मेरे ताऊ जी, मास्टर जी थे, वो हमेशा ये कहते थे देख कर संभल करिए, हर चीज की निगरानी करनी बहुत जरूरी है। इतना बड़ा बजट है, इतना यहाँ पे खर्च होता है, लेकिन शिक्षा नहीं है। इतने मास्टर है, इतने कमरे हैं, कमरों में बिजली है, पानी है, सब कुछ है, सब कुछ प्राइवेट की तरह हमने मेहनत करके मेंटेन किया है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज इन पंचों में 4-5 पंच ऐसे हैं जो इसी विद्यालय से पढ़ के गए हैं। तो ये इन लोगों का नैतिक फर्ज भी है, मैं भी अपना नैतिक फर्ज समझता हूँ कि मैं विद्यालय के लिए जो कर सकूँ अच्छे से अच्छा वो मुझे करना चाहिए। तो पंचायत के लिए मेरी एक ही मांग है, बस बहुत बड़ी भी नहीं है, कि वो एक निरीक्षण जरूर गांव के स्कूल का, दोनों का, प्राइमरी का भी और हाई का। कोई बड़ी मांग नहीं है, कोई खर्चे वाली मांग नहीं है। हफ्ते में 15 दिन में एक बैठक, एक निरीक्षण स्कूल का जरूर होना चाहिए। बस मैं इसी मांग के साथ पूरी पंचायत को बहुत बहुत बधाई देते हुए विद्यालय की तरफ से बारंबार आपका स्वागत करता हूं और आगामी कार्यक्रम के लिए जय साहब को निवेदन करता हूं। जय साहब। शपथ होगी ना, शपथ की फोटो माता ही धन्यवाद। हेलो, सबसे पहले तो मैं मास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई, एक जो निरीक्षण की बात बताई जो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज होती है जो निरीक्षण अगर हम करते हैं रेगुलर, उससे क्या होती है कि बच्चे भी उससे मतलब ये होता है कि भाई हाँ हमारे को कोई संभाल रहा है, जो कि बहुत जरूरी चीज होती है। अब हम एक एक करके शपथ ग्रहण समारोह का इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले सरपंच साहब आप आ जाओ, दीपक जी, डॉक्टर साहब हैं शरद जी, ये आपको शपथ दिलाएंगे। फोटो करनी है। दीपक जी वो बता देते हैं पर दीपक जी आपको सर शुरू करेंगे मैं से, आपको ये पूरा अपना पूरा पढ़ना है यहाँ तक, उसके बाद में आपको साइन करने यहाँ पे भी एक कॉपी आप रखेंगे, एक कॉपी हमें देंगे। लो आप माइक ले लो। आप ऐसे करें, इनको डायरेक्ट शपथ दें। रूप में दोबारा ठीक रहेगा सर, सामने से फोटो बढ़िया आएगा। आ जाओ रे, पूरे ना जाती वहाँ से ऊपर चढ़ जाना है। बस बस बस। मैं दीपक कुमार उत्तर हरिओम ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की निष्ठा रखूंगा और पंच में सरपंच, संत, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के पंच के रूप में आने वाले कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक और शब्द अंतकरण में निवेदन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोग के साथ बिना किसी पक्षपात स्नेह को वैमनक्षा के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद।
गांव जयसिंहपुरा के सरपंच दीपक कुमार के द्वारा इसमें शपथ ग्रहण की गई है और पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो निष्ठापूर्वक हर कार्य को पूर्ण करेंगे। साइन सर, साइन तो याद रखवा लेंगे, रजिस्टर साइन वाला साइन नहीं करेंगे ये। अच्छा, याद रखवा लेंगे। मैं रजिस्टर लगा के पंचायत सेक्रेटरी ने इसके अंदर भी साइन लेने हैं ना साथ ही साथ। मैं दोनों यहाँ उठ के यहाँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। पंच सरपंच सदस्य जिला परिषद के पंच रूप में पंच आएगा। पंच रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण और शुद्ध अंतकरण के निर्वाह करता हूँ। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय प्रत्यक्षता से स्नेह के मैं संविधान तथा विधि अनुसार न्याय करूँगा। धन्यवाद। सुनील जी साइन करता हूँ अपने इस पे, अभी कर दे, अब फिर वो अगला अपना नाम लिख देगा। साइन करवा दे भाई, रजिस्टर पे सेक्रेटरी ने रजिस्टर दे रखा साथ ही साथ। बाद में करा लेंगे मास्टर जी, ये तो करा लेंगे। शपथ की विधि सिक्का ही पूरी फिर पता लगा कि एक की शपथ होने ऊपर तुरंत रजिस्टर साइन होएगा। मैं सुनील कुमार पुत्र श्री बलवान सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से रखूंगा और मैं पंच सदस्य शपथ राम निवासिया आप नीचे आ जाओ। पंच पद के रूप से अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा और मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह का विस्मरण के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सुनील पुत्र श्री राम कुमार। इधर भी साइन करो। मैं सुनील पुत्र श्री राम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंच जिला परिषद के पद के सब रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। उड़ान दिखा सुमन अपना खुद बोलिए। सही बात करना, सही बात सुमन चरण नोट करो सर, आपको ट्रेनिंग दी है। आप ट्रेनिंग दे रखी है, उसमें ड्यूटी आपकी यही लगा रखी है। आप थोड़ा वीडियो ना कंट्रोल कर लीजिए। लाइव चल रहे हैं मेरे भाई,
अरे हजार रुपये लिया एक दो शब्द बोल रहे हैं ना सारे लाई मंत्री पूरा ले जी। मैं सुमन पत्नी चरण सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं प्रतिनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं 5 सदस्य पंचायत समिति जिला परिषद के रूप में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगी और मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना भय और पक्षपात व स्नेह वैमनस्य के संविधान के तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। भाई जिला परिषद के चक्कर में पकड़ी एक बार सारा घुमा ले यार मैं आगे जाने लग रहा मेरी साइड से ना कह दिया यार कैंडिडेट क्या कह दिया पंच की शपथ है हाँ सारा बोलते हैं रूटीन में। मैं उर्मिला देवी पत्नी श्री सुभाष सिंह सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करूँगी और पंच के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण में निर्वाह करूँगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमन के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। सीता देवी मंजीत सिंह। अच्छा फोटो ले ले थोड़ा सा डायरेक्ट डाटा सिर्फ पांच बोला आपने। मैं सीता देवी वाइफ ऑफ मंजीत सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और पंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। ब्रिजेश कुमार रामनिवास। साइड में ले लेती है कुर्सी वहाँ यार साइड खड़ा हुआ है साइड हुआ है हाँ। मैं ब्रजेश काड़ा पुत्र रामनिवास ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखता हूँ पंच सदस्य के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूँगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय पक्षपात स्नेह वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। कविता रानी राजेश। उसको चलेगा चढ़ जा फोटो को नहीं आ रही ना तेरी सी मन बेरा है स्क्रीन आने लग रही है ठीक है नहीं ना फोटो ठीक ले लेगा। मैं आवाज नहीं आ रही भाई। मैं कविता रानी पत्नी राजेश
ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात या स्नेह से संविधान द्वारा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। करमजीत अनिल। सिर्फ पंच बोलना आपने कांटा मार दिया देख ले मैं कॉपी तो कर माइक कौन है जी नजदीक लगाओ जी रम्या से तू वहाँ हम पकड़ ले माइक ने बोल दे रहे होंगे आप बोल दे रहे हो। हेलो हाँ बोल दे रहे हो। मैं करमजीत अनिल की घरवाली। साइन कर दो आप साइन कर ना कोई साइन कर दो। अरे शपथ लेनी है मेरे भाई शपथ बोल लेंगे सर के साथ बोल लेंगे। अरे पीछे पीछे बोलो। जब आपने इतना बड़ा कार्यभार संभाला अब आपको थोड़ा आप बोलो बोलो। मैं करमजीत पत्नी श्री अनिल की घरवाली ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं पंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात या स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। शिव नारायण ले बेटे देखिए थोड़ा प्रेशर हो जाएगा एकदम से नहीं आ सकता अभी तेरी कर मैं शिव नारायण सुनोमा सिंह उत्तर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं पंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा कि मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान द्वारा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। पूजा देवी उठाएगा थोड़ा हाँ आप मैं पढ़ लो। मैं पूजा देवी उत्तर पत्नी सोनू सिंदड़ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी
और पंच सदस्य के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगी। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय, पक्षपात और स्नेह वामन्य से संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। सोहनलाल सुबह सिंह। जिसको थोड़ा भय है उसको मैं करवा दूंगा, जो खुद पढ़ना चाहिए। ठीक है सर। खराब नहीं कर देंगे, वीडियो चल रही है। और आपकी जो भी है सभी क्या फिर अच्छे से करा देंगे, आप खुद पढ़ लो, पढ़ लेगा। मैं सोहनलाल पुत्र श्री सुबह सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं पंच पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। दीपक कुमार बलवान। मैं दीपक कुमार श्री बलवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं पंच पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। थैंक यू। धन्यवाद। रानी देवी। रीना देवी। ये माइक नहीं माइक इधर ही करवा दो। अच्छा वही सर माइक इधर ही करवा दो। रानी सर पता है सर क्या रीना है। रीना देवी। हाँ रीना देवी चेक कर तो रखे रीना देवी वाइफ ऑफ बलजीत सिंह, यही है। गांव जयसिंहपुरा में संरक्षक और जो जेई साहब हैं उनके द्वारा शपथ ग्रहण समारोह कंटिन्यू किया जा रहा है। सभी जो है गांव के सरपंच एवं पंचों को शपथ दिलवाई जा रही है। ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा। पत्नी बलजीत सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान करती हूँ कि विद्या द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। पंच सदस्य पंचायत समिति सदस्य के पद के रूप में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वाह करूंगी तथा सभी प्रकार के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या विनय के संबंधित सदा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। धन्यवाद। चल भाई ऊपर जाओ रे। सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री मियां सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से रखूंगा। पंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय के पक्षपात के स्नेह के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद।
जयसिंहपुरा के सारे प्यारे ग्रामवासियों को मेरा शरद गुप्ता का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं नवनिर्वाचित पंचगण और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जो अपने अति प्रिय और सबसे जिम्मेवार लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं आशा करता हूं कि ये लोग आप लोगों की उम्मीदों पे बहुत अच्छे तरीके से खरे उतरेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे। और मुझे ये देख के दो चीज़ों की मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहली चीज़ कि जो पंचगण है वो मेरी तरह बहुत यंग है। तो जो यंग बंदा होता है ना, उसके कहते हैं खून में बड़ी जोश होता है, और अगर इस जोश को ढंग से हम कहते हैं ना चैनलाइज किया जाए, एक केंद्रित किया जाए, तो या तो भटक जाता है यूथ। अगर उसको एक सही दिशा मिल जाए, एक जिम्मेवारी दी जाए, तो वो क्या नहीं कर सकता। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हमारे सभी क्रांतिकारी सब युवा ही थे। तो आज इन युवाओं के हाथ में आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी देके आपने बहुत ही बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ा। और साथ ही महिलाओं को भी आपने इतने बड़े ओहदे के लिए चुना है। तो आपने एक ये भी मिसाल कायम कर दिया सारी दुनिया के सामने मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये YouTube के माध्यम से सारी दुनिया में जाएगा, कोई भी इसको देख सकता है। तो हर कोई आज ये देख सकता है कि भारत के एक छोटे से गांव में, जयसिंहपुरा और हरियाणा के और भी गांव में, आज जो नारी है वो दबी हुई नहीं है। वो सारी पुरानी बातें हो गई हैं, भ्रूण हत्या हो गया, ये हो गया, दबाया जाता है नारी पर, कुछ नहीं है। आज नारी वाकई कंधे से कंधा मिला के हमारे बीच खड़ी है और अपनी जिम्मेवारियों को, घर का चूल्हा चौका तो वो कर ही रही है, लेकिन उसके बाद सरकारी कामों में भी हमारा हाथ बटा रही है। तो इन्हीं छोटे मोटे शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। मनोहर लाल जी खट्टर साहब, हमारे जो सीएम साहब हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार गाँव में आया हूँ। देखो मैं तो रास्ता पूछ के आया हूँ कि मैंने जाना कहाँ है। तो अब मुझे आके काफी अच्छा लगा। आप लोगों के बीच में मुझे बहुत, आप लोगों से जो प्रेम मिला उसके लिए मैं तहे दिल से आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरपंच साहब दो आ जाए। आप सभी गाँव को राम राम। आप गाँव हेलो, हाँ ठीक है। आप गाँववासियों को राम राम। जो भी मनोहर लाल सिंह, जो भी माननीय मुख्यमंत्री को बोला है, हम उसका कट्टर ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, से काम करेंगे और इन सबका विकास करेंगे। धन्यवाद। हेलो, समस्त गांव जयसिंहपुरवासी, न्यू पंचायत जयसिंहपुरा, फोटो खींच दे भाई। सभी से पूरी फ्लैश कर रहे सारी। आदर प्रणाम यहाँ पहुंचने में धन्यवाद। सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, इस भाई का साथ दो और गांव का विकास कराओ। धन्यवाद। सभी की फोटो होगी ना, पकड़ेगी तो दिखांदा रहो। चल बोलता रही है सर, आ जा। सारे फ्रंट वहां
ये बैठ जाएंगे, कुर्सी ला देना। नीतीश मेज पे बैठ जाओ, 2 बंदे मेज पे बैठ जाओ। पुरान दिखा, अंकल के चेहरे दिखा दे सारे के कमाल है, सारे बैठे वाले। हेलो हेलो करो भाई। तो आप चुनाव समिति ग्रहण समारोह गया कंप्लीट। जल्दी थोड़े से आप एक मिनट। अरे डंडा आवे बीच में। समर्थ बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रहा तो नहीं? तेरे नीचे तेरे साथ सारे सरपंच के साथ पंच ग्यारह जो नीचे पिछले दिन एक बार दिखा सचिव ने बात दिखा रही है नी और कल सारे मेंबर भाई, सरपंच के साथ सारे मेंबर ठीक है, बीच में अरे सारे बोलता है यहीं आ जाओ एक बार। खड़े हो भाई, सबसे आजू रहे काम सारे तो जेंट्स एक तरफ हो जो इकट्ठे, लेडीज साइड आ जाएंगे, बीच में सरपंच साहब आ जाएंगे, बीच में सरपंच साहब आ जाएंगे, सारे जेंट्स सारे कैंडिडेट हो गए, 2 3 4 तक देंगे। थोड़े थोड़े पुराने लो, एक बार आप सभी अपना शपथ पत्र ले लें। ये करना है यू शपथ पत्र लेना हमें, शपथ पत्र हाथ में ले लें अपने सभी, अपने अपने शपथ पत्र को लें। थोड़े थोड़े प्रेम हो जो रिपीट होगी। सुरेंद्र आगे जा, सुरेंद्र है पास ना खड़े हो, नाम बोल रामनिवास अरे हो जो रमड़े खुले रहे रामनिवास है। अरे कौन सा रे वाला गई तो अब थोड़ी सी भीतर बस बस बस। सीधे खड़े जो नेताजी, ये कुर्सी पास से ले लो। दे 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 जल्दी दे भाई। हम एक काम करना है अभी की जी, अरे साइड में खड़ी करो, बल्कि खड़े जो लाइट पड़े फोटो नहीं सही आती साइड में। कोई नहीं जी, आ जाएगी, डाउन मारूंगा कैमरा। होगी भाई, बल्कि बाप उठ जाओगे, मुंह खुलवा के दे दे मेरा सरिया के बाप। चलो उठो फिर रमेश, चलो या चलो चलो फिर चलो चलो। ठीक है ठीक है, ना सही बात ये जिस तरह है ना पकड़ रहे हैं, नजदीक तो दिवे सारे चेहरे दिखा देंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात और लोग नेट क्या सरकार ने चलिए सारे हटा लो, हटा ले वीडियो। मुंह दिखा सबके सच्चों के। थोड़ी सी और जगह बनाओ रे, पूरा है अभी। बस 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 है, ज्यादा ना उड़ान है बस।
एक ही हटाइए कुर्सी अगली तो तू तो रुक जा यार, तू कट जावा है। हाँ ये बिठा दे बबलू, और बिठा पर ली। ओए पीछे दे साइड। ठीक है भाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। सच्ची तू खड़े सारी लेडीज आएंगी। सरपंच आ जा भाई, सुन लो नजदीक तो सब होगा। फिर रुक जा, फिर ये दस्तक निकालना पर होंगी। और सारा हो गया तबरान के ये भी थम जो भाई ना चलने दे। विचार करो कि कोई समझा को बोलना चाहोगी लाइव में बोलवा भाई। आपको अपने अधिकार मिले हैं, 50% महिलाओं को अपना अधिकार मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का क्या धन्यवाद खड़े जो श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, आपका धन्यवाद जो आपने अभी दिशा निर्देश दिए हैं, हम उनके अनुसार कार्य करेंगे। कोशिश करेंगे कि गांव में शिक्षा का स्तर सबसे पहले ऊपर हो। शिक्षा के बिना कोई भी गांव या शहर किसी भी बच्चे की कोई नींव नहीं है। जो शिक्षा, अगर एक बार समाज में शिक्षा का सुधार हो गया तो ये समझ लो कि भारत का भविष्य ही उज्जवल हो गया। शिक्षा के साथ साथ दूसरा मुद्दा रहेगा हमारा स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य अच्छा है लोगों का तो वो गांव का विकास करने में हमारा भी सहयोग करेंगे। और एक अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो कहीं ना कहीं गांव में आगे चलकर विकास में उसका योगदान रहता ही है। और लेकिन हमारा मेन जो उद्देश्य रहेगा शिक्षा की तरफ रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि गांव में लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोले, बच्चों को जितना हो सकेगा मिनिमम फ्री रेट पे उनको शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो गांव में त्रुटियां हैं कुछ, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था कम है, उसमें कोशिश करेंगे कि सुधार लेकर आएंगे। तो धन्यवाद, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जो हमें अवसर मिला है उसका बेहतर प्रयोग करना। अपना नाम जी? सीता, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 7। ठीक है, और कोई बोलना चाहोगे भाई? कोई आप लोगों को बोलना चाहोगे? आजा, समस्या समाधान करेंगे। पंच भी अपने विचार रख रहे हैं। जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी ने सभी को संबोधित किया है और कार्यों के प्रति सजग किया है कि आप ईमानदारी से कार्य करिएगा और भ्रष्टाचार की नीति पर न चलें, भ्रष्टाचार को दूर करें। भाई कोई है साथी जो बोलना चाहे लाइव में? हाँ ये बोलेगा सर। मास्टर जी, मास्टर जी मैं चलूँगा, मना थोड़ा काम प्लीज। अरे वो सर बोलेंगे, बोलना है। ऊपर दिखा रहा है, आओ ऊपर। आते आड़ी आजा। एक और पंच हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहेंगे, सुरेंद्र सिंह, पंचायत मंत्री। हाँ पंचायत मंत्री है कैबिनेट में हरियाणा तक। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो आपको शपथ ग्रहण समारोह हुआ है? आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है हरियाणा की जनता के लिए। तो गांव के विकास के लिए चौमुखी विकास करवाएंगे, सभी भाइयों के साथ मिलकर चलेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। ओके। गांव जयसिंहपुरा की समस्त पंचायत ने आज शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और बड़े ही अच्छे तरीके से सभी ने शपथ ग्रहण किया। हालांकि कुछ ये नहीं था,
ये देखिए लाइव तस्वीरें आप असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से इस समय देख रहे हैं। गांव जयसिंहपुरा के समस्त 15 के 15 मेंबर, महिलाएं एवं पुरुष और सरपंच दीपक कुमार जो कि लीलू खाती का लड़का है, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह बड़े अच्छे तरीके से चलाया और अच्छे तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। और जो संरक्षक यहाँ पर डॉक्टर जी आए हुए थे और साथ में जय साहब भी आए हुए थे, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाया। और सभी ग्रामवासी जो बढ़ चढ़ कर पहुँचे थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करिएगा। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे? आ जाओ। इधर देवन बेटे, आज आपने शपथ ग्रहण समारोह गांव में देखा, आपको कैसा महसूस हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, सामने आना। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या अपेक्षा करते हैं? गांव की पंचायत अच्छा काम करे? बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, उम्मीद है। ठीक, ये देखिए बच्चे भी आश्वस्त हैं कि गांव की पंचायत अच्छा काम करेगी और प्रथम बार उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह अपना देखा है और बहुत ही उन्हें अच्छा लगा। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिए। असंध हलचल हरियाणा की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।